हेलो बच्चों, तो आज एलटी हिंदी का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। तो इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन हम करा चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में, तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो आज जो है हम नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं 10 साल से, सिर्फ वो ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आज का, वो क्या है? वो है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है? श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना, या विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। नेक्स्ट है आपका, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। तो उसने बोला श्रवण कौशल का के लिए क्या आवश्यक है? तो ये तीनों ही बातें जो हैं, ये तीनों आवश्यक है आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बोला है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, या शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों को निवारण करना, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैक्षिक उपचार का मतलब जो होता है ना, वो होता है शैक्षणिक कठिनाइयों और दोषों को दूर करना उसका। बच्चों को पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है, उसको दूर करना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है? ठीक है, अमृत को अमृत कहना, क्षत्रिय को छत्री कहना, ब्रजेंद्र को बरजेंद्र कहना, या स्नान को अस्नान कहना। तो स्नान को जो अस्नान कहना है, यही होता है स्वरागन उच्चारण दोष का एक उदाहरण हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, स्नान होता है, वैसे स्नान होता है, हम उसको कहते हैं अस्नान, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है, भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है, भाषा मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती है, भले ही यह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो, या अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। तो अगर इसकी हम बात करें, तो इसमें मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है पूछा है आपसे, तो ये है ऑप्शन नंबर 3। मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारी मिलती है, भले ही यह विचारों का आदान प्रदान में सहायक हो या नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। बच्चों, आपको ये बताना है कि ये डैश की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पे बल देता है, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पे बल देता है। ठीक है, और मस्तिष्क, हृदय या हाथ की शिक्षा पर बल देता है, या कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी अगली कक्षा में प्रोन्नत यानी भेजने पर, पास करके भेजने पर बल देता है। तो अगर इसकी हम बात करें, तो सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस, अगर हम किसी बच्चे का मूल्यांकन करते रहें, तो उससे अगर हम बात करें, तो बच्चों में क्या व्यवहार में चेंज आ रहा है, किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से बच्चों का सोचना है, उस पे बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चे के व्यवहार उनका सतत अवलोकन करते हैं हम। ठीक है, जब भी व्यापक मूल्यांकन हम कंटिन्यूअस करते रहते हैं बार बार, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, आपसे पूछा गया है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम में से ही सीखते हैं, या भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। तो उसका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित यानी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 37 पे। 37 है आपका, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक यानी लैंग्वेज टीचर हैं, उसके रूप में किस बात को अत्यधिक महत्व दोगे? आप किस बात पे अत्यधिक महत्व दोगे, आपसे ये पूछा गया है, अगर आप लैंग्वेज टीचर हो तो। ठीक है, और उस कक्षा में अलग अलग भाषा के यानी अलग अलग रीजन के बच्चे पढ़ते हैं, कोई गढ़वाली बोलता है, कोई कुमाऊनी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। ठीक है, कोई पंजाबी फैमिली से है, तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे अपनी कक्षा में? बच्चों के भाषा प्रयोग
बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर अवसर देना, यानी जो आप भाषा पढ़ा रहे हो, बच्चों को उसका प्रयोग करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली-भाँति समझाना, या अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसके हर पाठ को समझाते रहना बच्चों को अच्छी तरीके से। बच्चों को व्याकरण सिखाना, या बच्चों को स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम सबसे ज़्यादा महत्व किससे देंगे, तो आपसे ये पूछा गया है, तो बच्चों को जब तक आप अवसर नहीं दोगे बोलने का, मान लेते हैं आप हिंदी भाषी एक टीचर हो या इंग्लिश भाषा के हो, तो अगर आप बच्चों को अवसर नहीं दोगे बोलने का, तो बच्चे जो हैं पूरी की पूरी जो है वो ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयाँ सामना करते हैं, क्योंकि बच्चे कठिनाइयों का सामना क्यों करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा में संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ये तो बिल्कुल गलत है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि है, ये भी गलत है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी और उनकी मातृभाषा में अगर अंतर होगा, तो ही उनको दिक्कत होगी, वरना उनको इतनी दिक्कत नहीं होती हिंदी सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, बोलना क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, या अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो अगर बोलने के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरी होता है कि संदर्भ एवं अपनी परिस्थिति के अनुसार जो है, या किसी भी स्थिति के अनुसार अपनी बातों को कह सकना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? पाठ पर आधारित प्रश्न, कल्पनापरक प्रश्न, चिंतन परक प्रश्न, या अनुमान परक प्रश्न। तो बच्चों को भाषागत समझ अगर आपको आकलन करनी है, तो उसमें अनुमान परक प्रश्न का जो होता है कोई रोल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री तथा पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे, या बच्चों को जोर-जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जाँच हो सके। तो अगर हम पठन कुशलता की बात करें, तो बच्चों को हम ज़ोर-ज़ोर से बोलने से ऐसा नहीं होगा कि खाली आपको उच्चारण की जाँच करनी है। आपको पढ़ी गई अगर बच्चों को सच में कुछ सिखाना है, तो आपको जो भी आपने पढ़ाया है उस पे बच्चों को प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 42 पे। 42 है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं पूछी गई आपसे शुद्धात्मक प्रा प्रवाह में मयता, श्रोताओं की काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग, अवसरानुकूल। तो इसका अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा लेखन अभ्यास है? सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, या ये सभी? तो ये सारे के सारे ही लेखन अभ्यास हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, भाषा शिक्षण में विचारों के आदान-प्रदान से छात्रों में निम्नलिखित में से किस कौशल का विकास होता है? भाषा कौशल का, चिंतन कौशल का, सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का, या सारे के सारे, उपरोक्त सभी? तो भाषा शिक्षण में विचारों का आदान-प्रदान करने से छात्रों में सारे ही जितने होते हैं, सारे के सारी चीज़ों का विकास होता है। भाषा का भी विकास होता है, चिंतन का भी होता है, सामूहिक क्रिया में कार्य करने का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, परिपृच्छा का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में पूछा गया है आपसे। ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिज्ञासा, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का विकास करना, या उपरोक्त सभी? तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी ही जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें उपरोक्त सभी वाला होता है, ज़्यादातर तो इसमें कभी ऐसा होता है कि इसमें आंसर 4 ना हो, वरना ज़्यादातर क्वेश्चन में जब भी आपके एग्ज़ाम में आए, तो आप कोशिश करिएगा कि इसको आप पूरा-पूरा चेक करिए और देखिए कि ये वाला आंसर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप इसको लगा देना, आपका ज़्यादातर आंसर करेक्ट हो जाएँगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।